ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपको आशा करता हूं ये भी कि आपको जो क्लासेस है वो बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, कमेंट भी मुझे देखने को मिलते हैं। हालांकि वो थोड़े कम होते हैं कमेंट, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कम लोग हैं, आगे बढ़ेंगे। ये मेरा विश्वास है। और बस मैं अपना हार्ड वर्क जारी रखूँगा और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोचें कि मैं कुछ कमा रहा हूँ यूट्यूब से वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। कुछ भी कमाई नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और अगर मेरे पास कुछ है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मतलब सबका फ़ायदा हो। इस वजह से मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको चीज़ों को बताता रहता हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जिसमें मैं अच्छा हूँ मैं वो चीज़ बता देता हूँ। जो जो मुझे लगता है कि यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है। तो पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ा देते हैं आके, ठीक है। तो चलिए आज लेके आ गया हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन। तो जो अगली पिछली क्लास थी उसमें मैंने 14 मार्च की जो टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है उसके मैथ्स के क्वेश्चन कराए थे। और बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, अलग तरीके के थे। एंड ये नहीं कह सकते पूरा पेपर टफ था, मतलब अगर मैथ्स के मैंने 26 क्वेश्चन कराए थे, 26 में से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, 5 बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और 5 से 6 एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है, मॉडरेट, और सारे आसान थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये आप मान के चलो कि आपके 24 अगर डीएफसीसीएल में आ रहे हैं तो कम से कम 18 आसान होंगे उसमें। 3 ऐसे होंगे जिसको, जो अच्छा बंदा है, जो थोड़ा बहुत अच्छी तैयारी करिए वो कर ले, और 3 ऐसे होंगे जो इनसे भी अच्छा होगा, वो ये 3 करके निकल के आएगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को आगे रखते हुए आगे हम काम करते हैं, और सेम चीज पैटर्न फॉलो होता है टीसीएस के पेपर में, आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडीटी 2 में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। 35 अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलो 25 तो आसान आने ही आने हैं, जिस इस टाइप के जो आप कराए, जो मैं करा रहा हूँ इसी टाइप के, इस टाइप के 35 ही आने, लेकिन 25 तो आपके बहुत आसान होंगे, और 5 ऐसे होंगे जो हर, मतलब बीच वाला बच्चा, मतलब एवरेज बच्चा कर लेगा, और 5 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा बच्चा करेगा। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। और कहीं थोड़ी सी टफ शिफ्ट आ जाती है तो उनका यही सिस्टम रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। थोड़ी इजी आएगी तो थोड़ा आसान और भी रहेगा, 30 आसान आ जाएंगे, 5 थोड़े मॉडरेट लेवल के आ जाएंगे, इस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी रीजनिंग के सवाल लेके मैं आ गया हूँ, जल्दी से अपनी रीजनिंग के सवाल शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, शानू जो है, अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर रीजनिंग को हिंदी में नहीं आप करा रहे हो। मुझे बताओ इन क्वेश्चनों को हिंदी में कराने की जरूरत क्या है। एक दो क्वेश्चन है जिनको मैं हिंदी में समझा ही देता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये सिर्फ मन के वहम है कि हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, बहुत ही अच्छी तरीके से जो जो चीज़ पॉसिबल है मैं सारी चीज़ आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, शानू का कोड लिखा गया है 3969, ठीक है। और TAPLAG, टैपलैग का कोड क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा 3969 बहुत ही अच्छा नंबर है, 3969, ठीक है। क्यों है अच्छा नंबर 3969? क्योंकि मेरे ख्याल से 3969 जो है वो एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? किसी का, जहां तक मुझे याद आ रही है चीजें, ठीक है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 63 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 63 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है 63 का। तो ये चीजें कैसे याद होती है? मैंने आपको बहुत पहले से मैं बताता चल रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब को भाई बहुत अच्छी तरह से रट लो, पहाड़े स्क्वायर क्यूब, क्योंकि इनका काम आपका रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी उतना ही है, ठीक है। तो मान के चलो इनकी चीजों को, जो बेस चीजें हैं उनको बनाते हुए चलो भाई। ऐसे मत करो कि मतलब बहुत बच्चे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होने वाला भाई, बस टाइम ही वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले शानू को ये 63 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो सबसे पहले जो TAPLAGS में भी स्क्वायर ही होगा कोई नंबर। क्या होगा? स्क्वायर ही कोई नंबर होगा। जैसे ही आप नजर मारते हैं 39 45 किसी का स्क्वायर नहीं है, 31 66 भी नहीं है, 39 39 भी नहीं है, स्क्वायर सिर्फ 31 36 है। क्या है भाई? स्क्वायर सिर्फ जो है वो 31 36 है। किसका स्क्वायर होता है 31 36? जहां तक मुझे याद आ रहा है वो होता है 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर होता है आपका 31 36। समझ रहे हैं? तो मैं बिना देखे बिना सोचे आगे 2 ऑप्शन लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। मुझे देखना ही नहीं आगे क्या, ठीक है। बट आप इस चीज ऐसे आप उस चीज को, क्वेश्चन को सोचेंगे ही नहीं। आप तो क्या करेंगे, शानू ढूंढ रहे होंगे और ये देख रहे होंगे 39 69 कैसे बनेगा, इसकी ये भी बनेगा।
लेकिन ये 63 का स्क्वायर है, ये मुझे पता चल गया। और दूसरा भी कोई स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर दिख रहा था, मैं इसे लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, हो रहा होगा। अगर आपको देखना है तो एक बार देख लो। एस का कोड क्या है भाई 19, एच का कोड 8, ए का 1, एन का 14 और यू का है 21। ठीक है, अब जोड़ लो, 4 और 1 5 और 1 6, 8 6 14 9 4 13, 13 3 की हासिल लगी कितनी भाई 8 4 12 13 14 14 9 दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार दो छः, आ गया ना 63। 63 का स्क्वायर 3969, ऐसे ये इसे ऐड करोगे वैल्यू आ जाएगी 56, 56 का स्क्वायर 31। अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है कि पेन को आपने 8 लिखा हुआ है, तो बताइए पेंसिल को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, पेन को आपने 8 लिखा हुआ है, पेंसिल को क्या लिखेंगे। ये 3 नंबरों की कोडिंग है और एक नंबर में चेंज कर रखी है। तो ये जब भी ऐसा हो कि बहुत सारे उसकी कोडिंग हो और एक में चेंज कर रखी हो, तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो सम ऑफ डिजिट के चांसेस है। तो पी का कोड क्या होता है, मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं तो पी का कोड आपको यहाँ से क्या दिख रहा है 16। ठीक है, ई का कोड क्या होता है 5 और एन का क्या होता है आपका 14। तो इन्हें जब आप जोड़ोगे तो 16 14 30, 30 और 5 कितने होते हैं 35। आपका क्या आ गया, इनका कोड क्या आ गया, ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है भाई 35 आ रहा है। तो ये पेन का आ रहा है पूरा पूरा 35। 35 में ये तीन दोनों नंबर को सम ऑफ डिजिट करोगे, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, बन गया। ऐसी पेंसिल का बना लो, क्या बना लो, पेन का तो 35 बन चुका है 35। सी क्या होता है 3, आई क्या होता है 9, एल क्या होता है 12, जोड़ लो। 9 3 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 9 की हासिल लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, और 9 5 कितने होते हैं जोड़ दोगे तो 14। 14 इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि रीजनिंग हमें शुरू से करनी है, या कोई चैनल ऐसा बता दो शुरू से रीजनिंग हो जाए। शुरू से क्या होता है रीजनिंग यार, रीजनिंग यहीं से करो ना, प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आप, कोई भी नहीं कराएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग टाइप। तो ये आपका आना है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, और दिक्कत आती है थोड़ी क्वेश्चनों में। तो इन तरीके के क्वेश्चन अगर आपको, पहली बात तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह समझना होता है। ठीक है, लैंग्वेज इनकी अच्छी तरह समझ में होती है। और जिनको भी अगर समझ में ना आए इंग्लिश में एक बार, तो यहाँ पर एक जब पेपर हो रहा होगा तो यहाँ पर व्यू ऑन करके, व्यू इन करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में खुलेगा। तो एक बार अगर इसको हिंदी में क्लिक कर देंगे को, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आने लगेगा। पेपर के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो हिंदी में उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करना। जैसे ही आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा उसको गलत करके आएगा, एक बार अगर उसको समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से तो। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन देखो को मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बोला है उसने, आर्ग्यूमेंट बोला है। क्वेश्चन क्या है, इज देयर अ नीड फॉर एन एम्प्लॉय यूनियन इन एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उसने बोला है क्या ये जरूरी है कि गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज का यूनियन हो, क्या ये जरूरी है। ठीक है, आपको अपने ऊपर से कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ देखना है आर्ग्यूमेंट क्या क्या रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सोचना है। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नो, इट हिंडर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसने बोला है कि नहीं, वो एक स्मूथ ऑपरेशन होता है इंस्टीट्यूशन का, उसको हिंडर्स मतलब रोक लगा देता है उस पर। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है यस इट एम्पावर्स द राइट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरा कहता है कि हाँ ये एम्पावर करता है राइट ऑफ द एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैं देखूंगा तो मैं देखने की कोशिश करूंगा, जैसे दोनों चीजें पढ़ के देखूंगा। अब आप अपनी क्रिटिकल रीजनिंग लगाओ, अपनी थिंकिंग पार्ट लगाओ। जैसे आप सेकंड वाले को बोलते हो कि हाँ यूनियन का एम्प्लॉय होना चाहिए क्योंकि वो एम्प्लॉयज के राइट के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये ना सोचे कि ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ये आर्गुमेंट बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, दूसरा कहा है नहीं, ये हिंडर्स करता है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये भी सही बात है, सच बात है ये भी। यूनियन क्या करता है कई बार जब उनकी स्ट्राइक वगैरह होती है तो हिंडर्स मतलब स्टॉप कर देता है, रोक लगाता है स्मूथ ऑपरेशन में इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट है और ये भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। इस वजह से दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो आप ऑप्शन फोर्थ को चूज करेंगे। पहला और दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वही आपका आपका जो है कोडेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे BDT कोड किया गया है गर्ल्स प्ले टॉय, उसके बाद TSM गर्ल्स आर एंग्री, उसके बाद BTC गर्ल्स लाइक टॉय, और आपको बताना है लाइक का कोड क्या होता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जैसे आपको तीन चीजें दिख रही हैं, 1 2 और 3, आपको क्या करना है, पहले को दूसरे से कंपेयर कराओ, पहले को तीसरे से कंपेयर कराओ, फिर दूसरे को तीसरे से कंपेयर कराओ। ऐसे कंपेयर कराते चलो तो ये जो कोड दिख रहे हैं ना आपको, ये आप डिफाइन अलग अलग करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप पहले और दूसरे में देखो, मैंने आपको बताया ना ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों में देखो और कॉमन चीज निकालो। एक बार ये देखो गर्ल्स प्ले टॉय और यहाँ लिखा है गर्ल्स आर एंग्री, तो कॉमन इसमें क्या है गर्ल्स।
क्या कॉमन है? गर्ल्स। अब नंबर इसमें कॉमन देखो क्या है, बी डी टी, यहाँ है टी एस, हम क्या कॉमन है? टी है, तो गर्ल्स का कोड टी है यहाँ पर। एक चीज फाइनल हो गई, ठीक है। अब पहले को तीसरे से कॉमन करो, गर्ल्स लाइक टॉय, गर्ल्स और टॉय, गर्ल्स का तो है आपके पास टी, और टॉय, टॉय भी आ गया कॉमन, क्या आ गया? टॉय। अब देखो टी छोड़ के कोई और कॉमन चीज होगी, देखो बी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, टॉय का हो गया बी, बी का टॉय हो गया, तो ये जो डी है यहाँ से आपका क्या आ गया? डी का आ चुका है क्या? गर्ल्स प्ले, ये आ गया डी का प्ले, क्या आ गया है? डी का प्ले आ गया, डी का प्ले आ गया। तो यहाँ पे जो सी बचा हुआ है, ये किस कोड किसका आ गया? गर्ल हो गया, टॉय हो गया, लाइक का आ गया, क्या आ गया? लाइक का आ गया। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में लाइक का पूछा था, लाइक का कोड क्या है? सी है, बस इस क्वेश्चन को लगा दो। और बड़ा क्वेश्चन देख के तो घबराना नहीं है, देख के खुश होना है कि ये तो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन आ गया हमारे हिस्से में, ठीक है। तो बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से टैकल करने हैं, पहले एक दो को कंपेयर करो, फिर पहले दूसरे को, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर दूसरे तीसरे को भी कंपेयर करा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। गोट, कैट, बफेलो, काउ, तो इसमें कैट ही आएगा, ठीक है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखो, मैन इज मॉर्टल, इसमें ये वाली कोड है, फिर जेम्स इज मैन, देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बस बताया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। पहले और दूसरे को एक बार कंपेयर कराओ, देखो क्या क्या कॉमन है। मैन इज मॉर्टल और जेम्स इज मैन, तो इज और मैन दोनों में लाइन आ रही है, इज और मैन आ रही है, इज और मैन, ठीक है, दोनों में आ रही है। और यहाँ पर दोनों में एक कोड जो है, दोनों का क्या कर रहा होगा? मैच कर रहा होगा। यहाँ है प्लस जी ए एल पी, यहाँ है एल पी और जी ए, तो एक एल पी और जी ए, मतलब एल पी और क्या आपका जी ए, इन दोनों में से ये वाला कोड कुछ भी हो सकता है, या तो इज एल पी हो सकता है या इज जी ए हो सकता है। हम अभी उसे अच्छी तरह बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। पहले को एक से कर दिया, पहले को तीसरे से करो। जेम्स इज मॉर्टल और मैन इज मॉर्टल, तो इज मॉर्टल क्या है? इज मॉर्टल और इज मॉर्टल कॉमन है, ये हो जाएगा इज और ये हो जाएगा आपका मॉर्टल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन है, तो प्लस और एलपी, प्लस और एलपी कॉमन है, प्लस और एलपी। अब देखो प्लस और एलपी, ठीक है। अब देखो एलपी यहाँ पर भी है, एलपी यहाँ पर भी, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू कॉमन? इज और इज कॉमन है, तो आपको समझ में आ गया वो इज का कोड है वो एलपी है आपके पास, और मेन का कोड जो है वो जीए है, और मॉर्टल का कोड जो है वो आपका प्लस साइन है। बात समझ में आ गई आपके? नहीं आई? ठीक है। आपसे पूछा है मैन और जेम्स, क्या पूछा है आपसे? मैन और जेम्स पूछा है। तो सबसे पहले मैन का कोड आप जान चुके हैं, जीए है, मतलब आंसर वो है जिसमें एक कोड जीए होगा। क्या होगा? जीए होगा। इसमें जीए है? नहीं है। इसमें जीए है? नहीं है। इसमें जीए है? नहीं है। सिर्फ जीए इसी में है, इसी को लगा के आगे बढ़ जाओ, आपका एक लाइन में ही काम खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं? तो बताओ, कोई भी दिक्कत हुई हो किसी भी तरीके की, तो ये तरीके होते हैं पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के, भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कोडिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, डी के वी सी टी आर को कोड किया गया है वी एक्स जी जेड ओ एच में, ठीक है। आपको ये बताना है एफ आर एस टी वाई टी को किस तरीके से कोड करोगे आप, समझ रहे हो? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को क्या करा करो, पॉज किया करो और खुद अपनी चीजें लगाने की कोशिश किया करो कि आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। और मैं आपको समझाने के लिए एक बार एबीसीडी जरूर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। अब देखेंगे जी, ये मैंने लिख लिया, अब इसको आपको अच्छी तरह आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये देखा डी के वी सी टी आर और ये वी एक्स जी जेड ओ एच हो रहा है, तो एक बार अगर मैं आगे से चलूंगा तो डी और वी में बहुत गैप है, डी का वी में चेंज हो रहा है, तो डी और वी में बहुत गैप है थोड़ा। अगर मैं पीछे से करने की कोशिश करूंगा आर, और यहाँ पर देखूंगा वी, तो मतलब इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाले में थोड़ा आसपास का कनेक्शन हो रहा है, मतलब आर से वी जा रहा है, तो मतलब 4+ हो रहा है। क्या हो रहा है? 4+ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो टी, टी से किस पे जा रहा है? एक्स पे, तो टी से एक्स पे जाने में 4+ हो रहा है, बिल्कुल +4 हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा? +4 हो रहा है, तो मतलब +4 वाली कहानी होगी। आगे मैं चेक नहीं करूंगा, अब मैं सीधा आंसर चेक करूंगा। डी दिख रहा है आपको यहाँ पे लास्ट, तो इसमें लास्ट है तो उसमें पहला होगा डी, डी में 4 ऐड करो, 4 ऐड करोगे एच आएगा, एच सब में है जी, एच सब में है, ठीक है। अगला क्या है? वाई, वाई में 4 ऐड करो, 1 2 3 4, अगला आएगा सी, सी इन दोनों में है, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ठीक है। अब ऑप्शन देखो आप, एच सी एक्स यहाँ पर भी है, एच सी एक्स यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, बस लास्ट वैल्यू चेंज है। क्या है? लास्ट वैल्यू चेंज है, समझ रहे हो? तो आप पागलपंती ये नहीं करेंगे, पहले टी देखोगे, एस देखोगे, आर देखोगे, क्योंकि तो वैल्यू तीनों में सेम है ऑप्शन में, सिर्फ लास्ट ऑप्शन, लास्ट वैल्यू जो है, एक में जे है एक में एल है, तो मतलब इसकी जो पहली वैल्यू एफ, इसमें 4 ऐड कर दो बस, 6 और 4 कितने होते हैं? 10, तो ऑप्शन जे वाला है, एल वाला नहीं है, ये जे वाला बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो इतना सा कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया करो, समझ रहे हो। तो ऑप्शन को देख के ही चला करो हर क्वेश्चन को, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा इसमें। ठीक है। मैंने कैसे पकड़ा इसको, जैसे मैंने यहाँ पहला देखा डी है और दूसरा मैंने यहाँ पे पहला देखा मैंने वी है, मैंने देखा यार डी और वी में गैप बहुत है, तो इतना तो ऐड नहीं कर रहा होगा। फिर मैं यहाँ पे इसका लास्ट देखा, इसका पहला देखा, फिर मैंने ये देखा आर और वी के आसपास है, तो ये मतलब प्लस में 4 है। फिर मैंने दूसरा देखने की कोशिश करी और इसमें दूसरा देखने के मतलब इसमें सेकंड लास्ट उसमें सेकंड, तो इसमें 4 का गैप हो रहा था, तो इसमें 4+4+4 होना ही पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं, अलग से प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में मैंने एक एसबीआई के रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने इस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं इसी टाइप के ब्लड रिलेशन के, तो कृपया करके वहां जाके अगर कर लेंगे तो आपकी ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, और आपको बेस भी पता चल जाएगा जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। कई बच्चों को पता नहीं चलेगा, यहाँ पे मैं प्लस माइनस थोड़े से यूज करूंगा, तो आप लोग वहां जाके एक बार चेक जरूर कर लें। ठीक है। सबसे पहले देखो, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। देयर आर 9 मेंबर ऑफ MNOPQRSTUV इन अ जॉइंट फैमिली, 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल हैं। N इज अ डॉक्टर एंड द ब्रदर ऑफ O एंड P। N जो है वो ब्रदर है O और P का, तो N का आपका फिक्स हो गया कि ये मेल है, ब्रदर है O का और P का। ठीक है। और ये एक डॉक्टर है, तो मैं यहाँ डी लगा लेता हूँ। ठीक है। डॉक्टर के लिए मैंने डी लगा लिया। क्यू इज दी मदर ऑफ एस, क्यू मदर है एस की, क्यू जो है वो मदर है किसकी, एस की। नेगेटिव होता है आपका फीमेल के लिए, पॉजिटिव मेल के लिए। ठीक है। टी इज दी वाइफ ऑफ एम, टी वाइफ है एम की, एंड एम इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस। एम जो है वो ग्रैंड फादर है एस का, एम जो है वो ग्रैंड फादर है किसका, एस का। और टी इज द वाइफ ऑफ एम, टी इज द वाइफ ऑफ एम। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी किसी के साथ शादी हुई होगी। ठीक है। अब इनका जो सन होगा वो क्या होगा भाई, उनका एम होगा, मतलब इसका लड़का एम होगा, और एम टी क्या है वो वाइफ है, और एम क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ गए, ऐसे मतलब कुछ चल रहा होगा सिस्टम। एम ग्रैंडफादर हो गया इसका, बिल्कुल एम ग्रैंडफादर हो गया इसका। ठीक है। ओ इज दी ओनली डॉटर ऑफ एम, ओ इज दी ओनली डॉटर ऑफ एम, एम की ओनली डॉटर है, ये ओनली डॉटर है, तो ये क्या हो गया आपका सन हो गया। ये क्या है, एम की ओनली डॉटर है, तो मतलब एम की डॉटर है, तो मतलब ये जो एम और टी है, तो इन तीनों के जो बच्चे हैं, ये जो तीनों हैं वो एम और टी के बच्चे हैं। बात समझ में आ गई, ये मैंने सेट कर दिया सिस्टम यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यू है और एस आ रहा है। यू इज दी डॉटर ऑफ पी एंड आर, यू जो डॉटर है वो पी और आर की डॉटर है, यू जो है वो पी और आर की डॉटर है, मतलब पी और आर का एक कनेक्शन है। ठीक है। ये मैरिड है, इसके लिए मैंने ये एरो लगाया, और इनकी डॉटर कौन है, यू इज द डॉटर ऑफ पी एंड आर। समझ गए बात को। अब उसने बोला है क्यू वाइफ है, एस उसकी डॉटर है, और ये उनके ग्रैंडफादर है, तो क्यू वाइफ। देखो अगर मैं इसकी शादी वाइफ से तो नहीं करा सकता। ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी शादी जो हुई होगी वो एन के साथ हुई होगी, तो ये जो रिलेशन है वो क्यू के साथ एन बना रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है एस आ रहा है। ठीक है। एस। ठीक है। अब एस क्या है, एस का कोई भी डिफाइन नहीं है, तो ये हो गया भाई आपका काम सेट बन गया, पूरी पजल बन चुकी है। ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा, पूरी पजल बन चुकी है। अब क्वेश्चन पूछो, हु इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की वाइफ कौन है, डॉक्टर क्या है एन, एन की वाइफ क्या है क्यू, क्यू ही आपका उत्तर है। समझ गए। आ गया समझ में क्या था भाई इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस आपको काम कंपोज रहना है पेपर के दौरान। ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और सेशन को लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना भाइयों। ठीक हो। अब देखो पहला क्या स्टेटमेंट है, सम रोजेज आर पिंक, तो सम रोजेज आर पिंक, ऑल पिंक आर पिग, सारे पिंक क्या हैं, पिग हैं, तो PIGS। ठीक है। सम पिग्स आर बर्ड, कुछ पिग्स जो हैं वो बर्ड्स हैं। अब देखेंगे, सम बर्ड आर पिंक, सम बर्ड आर पिंक, पिंक और बर्ड में कोई रिलेशन नहीं है, काट दो। सम पिग आर पिंक, सम पिग आर पिंक, बिल्कुल है भाई। सम पिग आर रोजेस, कुछ पिग रोजेस है, ये वाला पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। सम बर्ड आर रोजेस, सम बर्ड आर रोजेस, यहाँ रोज तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड और थर्ड ट्रू है, सेकंड और थर्ड फॉलो। समझ गए होंगे। ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, इफ आर इज द मदर ऑफ एफ, तो आर अगर मदर है किसकी, एफ की। जी इज द फादर ऑफ के, जी फादर है किसका, के का। एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, एंड सन ऑफ जी, ये जो सन है जी के, तो मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा, और के इसका एक और आपका के मतलब इनका भाई या बहन में से कुछ हो जाएगा। हाउ इज आर रिलेटेड टू जी, आर क्या है रिलेशन में जी, आर और जी का क्या रिलेशन है भाई, आर क्या है, वाइफ है जी की, क्या है भाई, वाइफ है जी की। ठीक है। कई बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक एरो लगा के नीचे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मेरी जब आप ब्लड रिलेशन की जो बेसिक वाली वीडियो है
प्लेलिस्ट में जाके जब चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब उसमें बोला है कि इन साइनों को चेंज करके आपको उत्तर बताना है क्या आ रहा होगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 22, 22 के बाद लगा हुआ है स्टार। स्टार स्टैंड करता है एडिशन से। कई बच्चों को क्लियर नहीं हो रही होगी, थोड़ी इमेज वैसी है। एडिशन से कर रहा है तो मैंने एडिशन का साइन लगाया। फिर है 10, 10 के बाद है ये वाला साइन डिवाइड वाला, इस ये है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो माइनस में 10 है। माइनस का साइन किसके लिए है भाई, आपका डिवीजन के लिए है, तो डिवाइडेड बाई 2 है। और प्लस का साइन मल्टीप्लीकेशन से इनटू में 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सभी कर लेंगे। हो जाएगा भाई 22, और 22 और 10 पूरा जोड़ दो, इकट्ठा 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 10/2 है, गुना में 4 है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 32 में से 20 जाएंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, और कुछ दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ADG उसमें लिखा है ZWT, तो बताओ BEH। देखो मैंने अभी पिछली क्लास में रीजनिंग के में आपको मैंने सारे ऑपोजिट वर्ड याद कराए थे, तो अब मैं दोबारा याद कराने वाला हूँ नहीं। जैसे मैंने देखा AZ, A to Z, DW ड्यू, DEW, GT रोड, BY बॉय, E1V, H हाई स्कूल, SYVS। ये आपका उत्तर लगा के मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। देखो ठीक है, अगला देखो भाई, ये देखो नंबर का आ गया। ठीक है, अब आगे बताना है आपको नंबर क्या आएगा। ठीक है, आउट ऑफ 4 नंबर आर लिस्टेड आर लाइक इन समवन वन इज डिफरेंट। कुछ मतलब इसमें से एक डिफरेंट है और सारे एक जैसे हैं। बात समझ गए। अब देखो कौन सा डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंट है इन चारों में से। तो जैसी मेरी नजर गई तो बेटा 39 ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, 67 एक प्राइम नंबर है, 41 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 तिया 39 होता है। ठीक है, लगा के आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छी खासी स्पीड रखनी है जैसे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, लगाओ सम प्रिंटर आर लेजर। कुछ प्रिंटर लेजर हैं, कुछ प्रिंटर इंकजेट हैं। नो इंकजेट इज लेजर। ये जो इंकजेट और लेजर में कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्लॉग में भी दिक्कतें होती हैं तो स्लॉग भी मैंने वहीं पे पढ़ा हुआ है, जहाँ ब्लड रिलेशन है वहीं पर स्लॉग है। स्लॉग के भी मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, आप वहां से कर सकते हैं। सम इंकजेट आर लेजर, कुछ इंकजेट जो है वो लेजर है, कुछ इंकजेट लेजर तो हो ही नहीं सकते, यहाँ नो का रिलेशन है, बिल्कुल गलत है। सम लेजर आर इंकजेट, जब इंकजेट लेजर नहीं है तो लेजर इंकजेट कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। सम लेजर आर नॉट इंकजेट, सम लेजर आर नॉट इंकजेट, तो सम लेजर, लेजर का सम पार्ट इंकजेट नहीं होगा। लेजर का सम पार्ट, जब पूरा ही लेजर इंकजेट नहीं है तो उसका सम वाला पार्ट भी इंकजेट नहीं होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, और सिर्फ ओनली थर्ड आपका क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। बात को क्लियर हो गई। एक बार और बता देता हूँ, कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा। उसने बोला नो इंकजेट इज अ लेजर, लेजर और इंकजेट में नो का रिलेशन है। तो जब नो का रिलेशन है तो ये कुछ इंकजेट लेजर तो पॉसिबल नहीं है, या लेजर इंकजेट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। उसने बोला कुछ लेजर इंकजेट नहीं होंगे। मैं जब भी नो टोटल आ जाता है ना, जब नो मैं मान लेता हूँ 100% बोल रहा है वो, जब 100% की बात आ जाती है तो 10% भी उसमें वैलिड करता है। जब 100% मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा तो 10% भी मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ऐसा ही है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन करने में मुझे मजा आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही आसान। क्योंकि बैंकिंग में थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन एसएससी वगैरह में तो सिर्फ इनकी कॉपी होती है। जैसे होता है ना, नाइकी का मान लोगे तो महंगा होता है, ठीक है, और आपको नाइकी के ब्रांड्स उसमें ही मिलेगा, लेकिन कहीं आप वैसे लोगे तो सस्ता मिलेगा। ऐसे ही इन क्वेश्चनों के साथ है, सिटिंग अरेंजमेंट के और पजल के साथ। बैंकिंग में जाओगे तो आपको अच्छी खासी पजल देखने को मिलेगी, कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं एसएससी में, रेलवे में, तो आपको इतनी आसान आसान सी मिलती है, इन्हें देख के आपको खुशी महसूस होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को। 6 स्टूडेंट है, मायरा, अमायरा, सारा, जारा, तारा, कियारा, आर मेड टू सिट अगेंस्ट अ वॉल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो ऐसे में जब भी बात की जाए तो नॉर्थ में बात हो, तो ये एक वॉल मान लो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो उनके फेस यहाँ करवा दो। 6 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने कॉलम बना लिया और नॉर्थ की तरफ फेस करा दिया इनका, ये मैंने नॉर्थ की तरफ फेस करा दिया। ठीक है, अमायरा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मायरा। अमायरा जो है वो सेकंड लेफ्ट है मायरा से, तो मुझे अभी वेट करते हैं थोड़ा। सारा इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ तारा, तारा के फोर्थ राइट में कौन है, सारा है, तो यहाँ से कुछ बात बनेगी, अभी और वेट करते हैं। जैसे मैंने देखा एंड पे, एक एंड पे तारा बैठी हुई है, क्या किस पे, एक एंड पे तारा बैठी हुई है। ठीक है, तारा बैठी हुई है। मुझे ये बताओ कि तारा एक एंड पे बैठी हुई है, तो या तो तारा यहाँ बैठ सकती है या तारा यहाँ पे बैठ सकती है, एंड में बैठानी है ना। अब एक चीज मुझे बताना बेटा, अगर तारा यहाँ पर बैठी हुई है, अब उसने बोला है कि जो सारा है वो फोर्थ राइट है तारा से, राइट है तारा से, तो जब भी नॉर्थ इधर है
तो ये इधर उसका राइट होता है और इधर इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, अब जब तारा यहीं पर बैठी है तो इसके आगे तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल उसकी जगह थी ही नहीं जो हमने गलत बिठा दी है। तो पॉसिबल जगह सिर्फ उसकी ये वाली थी जो मैंने यहाँ पे बिठाई है। इसके फोर्थ राइट में सारा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर सारा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आगे क्या बोला है उसने, आगे क्या बोला है ये देख लेते हैं। कियारा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमायरा। अमायरा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, कियारा। तो ये अमायरा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगी, कियारा रहेगी। और एक लाइन और थी अमेरा से रिलेटेड, इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मायरा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मायरा, तो अगर मैं मायरा को यहाँ रखूँ, मायरा को यहाँ पे रखूँ, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आएगा अमायरा, इसके इधर में आ जाएगी क्यायरा। ठीक है, और अब कौन सी बच गई, जारा बच गई, तो यहाँ जाएगी जेड जारा। ठीक है, अब उसने बोला है एक्सट्रीम एंड पे बता दो कौन बैठी हुई है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे बैठी हुई है तारा, तारा और मायरा। तो तारा और मायरा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 16। अभिषेक इज द ब्रदर ऑफ आशु हु इज द सन ऑफ जय। ठीक है, ये भी देखो पूरा ब्लड रिलेशन, तो बार बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का इस पेपर के अंदर। ठीक है, और इसी से इस पेपर को टफ बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप सोच लो, और वही क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं 50, आप एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो। अभिषेक इज द ब्रदर ऑफ आशु, मैं लिख लेता हूँ, अभिषेक जो है वो ब्रदर है आशु का। ठीक है, आशु हु इज द सन ऑफ जे, तो दोनों ही सन हो गए जे के, एक थोड़ी ना, एक जे का सन हो गया। स्वाति इज द डॉटर ऑफ ज्योति एंड मालती इज द मदर ऑफ आशु। मालती मदर इज द आशु, तो ये मालती हो गई मदर ऑफ आशु एंड ज्योति। आशु एंड ज्योति, तो यहाँ पर ज्योति इनकी क्या हो गई, बहन ही हो गई, ज्योति। स्वाति इज द डॉटर ऑफ ज्योति, स्वाति डॉटर है ज्योति की, स्वाति। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू स्वाति। अभिषेक का क्या रिलेशन है स्वाति से, तो स्वाति अभिषेक की बहन ज्योति, उनकी लड़की क्या है स्वाति, तो क्या रिलेशन है भाई, चाचा, मदर्स ब्रदर। ठीक है, मामा। ठीक है, मदर्स ब्रदर हो गया। आगे चलेंगे, 17वां क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। 8 25 क्या, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये भी। तो मुझे जो इस टाइम का जो आपको आ रहा है, जो भी मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है, तो एक बार आप इसकी कोशिश करना है इस क्वेश्चन को करने की। तो जो मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है वो ये वाला थोड़ा सा लग रहा है मुझे, कि 1 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आता है 6, 6 में 2 में बढ़ाता हूँ तो वैल्यू आ जाती है 8। समझ रहे हैं? तो अगला क्या है 25, तो 2 में 5 जोड़ता हूँ तो वैल्यू आती है 7। 2 में अगला क्या है 3 जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही, 10 आ रही है। तो 10 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आप भी सोचना, मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे यही पैटर्न समझ में आ रहा है, और आप भी सोच सकते हैं। ठीक है, और और बताना क्या आ रहा है कमेंट में पैटर्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए इसमें ब्लड रिलेशन के। ओ इज द मदर ऑफ ए, ओ जो है वो मदर है किसकी, ए की। बी इज दी मदर ऑफ सी एंड ई, बी मदर है सी और ई की, तो बी मदर है किसकी, सी की भी और ई की भी। सी एंड डी आर ब्रदर्स, सी और डी क्या है, ब्रदर्स हैं, तो ये दोनों ब्रदर्स हैं। एंड सन ऑफ जे, ए के सन है, तो ये ए के क्या है, सन है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दो, अब ए के सन है तो ये बी वाइफ और इनके 2 ब्रदर्स, डी सी और एक ई। ठीक है, जी इज द डॉटर ऑफ ई, जी इज द डॉटर ऑफ ई, जी डॉटर है ई की एंड कजन ऑफ एफ। जी इज द डॉटर ऑफ ई एंड कजन ऑफ एफ, एफ की क्या है, जी जो है वो कजन है। ठीक है, एफ इज द सन ऑफ डी, डी का सन है क्या है, एफ, हो गई कजन। ठीक है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी का रिलेशन क्या होगा एफ से, तो एफ के फादर डी और उनके ग्रैंड फादर ए और बी क्या है ग्रैंड मदर, फादर्स मदर हो जाएंगे ग्रैंड मदर। ठीक है, आ गया समझ में आ रहे हैं ना इन क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 19वां। चार ऑप्शन है जिसमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो एक बार जब हम पढ़ेंगे तो डीन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये इनका बड़ा ओहदा होता है, स्टूडेंट इसमें एक अलग है, तो ये आपका स्टूडेंट राइट आंसर होके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बार में आपको शायद समझ ना आए। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आपको ना समझ में आए ना तो पहली बार में आप छोड़ दिया करो इन क्वेश्चनों को, समय बचता है तभी इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया करो, वरना इन क्वेश्चन से थोड़ा सा दूर रहा करो। ठीक है, तो इसका लॉजिक मुझे जो लग रहा है वो आप देखें। क्या मुझे लग रहा है कि मैंने पहला नंबर 1 ले लिया है, 1 ले लिया है इन्होंने, इसका इन्होंने स्क्वायर किया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर क्या किया, 1 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आई है स्क्वायर करने के बाद, इसमें पिछली वैल्यू उन्होंने जोड़ दी। पिछली वैल्यू क्या थी 1, तो अगली क्या आ गई 2 आ गई।
इसका फिर उन्होंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, ये 4 आ चुका है। अब अगली वैल्यू लाने के लिए इन्होंने 4 में 2 का ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाती है 6, ठीक है। उसके बाद 6 का क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वायर करेंगे, वैल्यू क्या आ जाती है 36, ये वैल्यू आ जाती है। अब पिछली वैल्यू जो थी 36 में से किस में 6 का ऐड कर दिया, कितनी आ गई 42, ठीक है। अगली क्या होगी, 42 का क्या होगा स्क्वायर होगा, और 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, तो मतलब स्क्वायर करके पिछली वैल्यू ऐड करनी है, स्क्वायर करके पिछली वैल्यू ऐड करनी है, एक बार स्क्वायर फिर अगली में पिछली वैल्यू ऐड, एक बार स्क्वायर फिर अगली में पिछली वैल्यू ऐड, ऐसे ही करके 1764 आपका उत्तर आ रहा है। 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं इस तरीके का कहीं पे भी आपको जो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह सकता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 12 में से 15 जोड़ देंगे 3 जुड़ गया, 15 में से 21 6 जुड़ गया, 21 में से 9 जुड़ गया, 12 जुड़ गया भाई, और 15 जुड़ गया, आगे क्या 18 जुड़ेगा, 3 का पारा चल रहा है, 3 6 9 12 15 18, जैसे ही 18 जोड़ोगे 8 और 7 कितना होता है 5, 15 हाथ से ले 5 और 6 और 1 7, 75 आपको इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे आप अगले क्वेश्चन पे, 22वां क्वेश्चन। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा दिख रहा है लेकिन मुझे सही दिख रहा है। ये भी देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बार बार ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 से 7 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। देर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई इन अ फैमिली, एक फैमिली में ए बी सी डी ई है। देर इज वन टीचर, वन बिजनेस पर्सन, वन अकाउंटेंट। बी एंड डी आर अनमेरिड मेल्स, बी और डी जो है अनमेरिड मेल्स हैं, ये मेल्स हैं और अनमेरिड है, ठीक है, और एम्प्लॉय भी नहीं है। नन ऑफ द लेडीज आर इन बिजनेस और अकाउंटेंसी, लेडीज जो है वो बिजनेस अकाउंटेंसी में नहीं है। ए इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, ए अकेला चाइल्ड है फैमिली के अंदर। सी इज द वाइफ ऑफ ई, सी वाइफ है ई की। और एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ जो है वो ब्रदर है सी के। बात समझ में आ गई। ए इज द ओनली चाइल्ड, ए इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, ए अकेला चाइल्ड है फैमिली के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हु इज टीचर, टीचर कौन है, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक टीचर है, एक बिजनेस पर्सन है, एक अकाउंटेंट है, वन टीचर वन बिजनेस पर्सन वन अकाउंटेंट, ठीक है। बी एंड डी आर अनमेरिड मेल्स, बी और डी अनमेरिड मेल्स हैं एंड आर नॉट एम्प्लॉयड। नन ऑफ द लेडीज आर इन बिजनेस डिपार्टमेंट, तो लेडीज यहाँ पर कौन बनी 1 2 3 4 5 5, और ए इज द ओनली चाइल्ड तो 6, मतलब लेडीज जो हैं वो बिजनेस और अकाउंटेंसी में नहीं है, ठीक है, बिजनेस में नहीं है अकाउंटेंसी में नहीं है लेडीज। तो लेडीज कौन किस में हुई, फिर टीचर ही तो हुई, टीचर ही तो हुई लेडीज। ये तो टीचर क्या हो जाएगी, सी टीचर हो जाएगी। उसने पूछा है टीचर कौन है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है ये इतनी लाइनें फालतू में ही दे रखी हैं इन्होंने। मैंने जितने भी क्वेश्चन करे अभी आरआरबी में आए हुए जितने भी पजल वगैरह के, तो एक एक लाइन के क्वेश्चन हो रहे हैं, बस फालतू में बच्चों को डराने के लिए इतने बड़े बड़े दे रखे हैं। उसने ये बोल दिया कि लेडीज डिपार्टमेंट जो है ना बिजनेस में ना अकाउंटेंसी में, और बी और डी तो काम करते ही नहीं है, पहले ही खत्म कर दिया उसने, ठीक है। तो बचे कितने 1 2, यही तो बचे। और ए तो चाइल्ड है ही, तो सिर्फ टीचर सी की पॉसिबिलिटी है, ए तो ऑप्शन में भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, रिलेशन देखो भाई, ऑदर का अगर पेन से रिलेशन है तो सर्जन का किससे रिलेशन है, स्काल्पल से रिलेशन है, ठीक है। कट ऑपरेशन स्टिचेस तो दूसरा काम है, स्काल्पल एक औजार होता है जो सर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो राम इससे रिलेटेड है, तो ये बताओ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखो इसका पहला देखो, इसका पहला देखो आर, ठीक है। अगर मैं पीछे चलूं पी क्यू आर, मतलब क्या हो रहा है -2 किया गया है, ठीक है, -2। एस में -2 करोगे तो क्यू ही आएगा, पी क्यू आर एस, ठीक है, -2 करेंगे क्यू ही आएगा, ठीक है। ए में ए से बाद क्या आ रहा है बी, मतलब +1 आ रहा है, पी के बाद क्या आएगा क्यू ही आएगा, तो क्यू डबल क्यू हो चुके हैं, डबल क्यू ना ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो है नहीं। आगे क्या है भाई एम है, एम के बाद आया है ओ, मतलब एम एन ओ, मतलब +2 किया है एम के बाद तो ओ आया है, इसमें भी +2 कर दोगे क्यू में तो आर एस, तो एस आ जाएगा, क्यू क्यू एस आपका क्या है राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25वां, शुड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल्स बी द मदर टंग, क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट देखो अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। पूछा है शुड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल बी इन अ मदर टंग, जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन मिलनी चाहिए क्या वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट देखो, हाँ इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजली, यस ये स्टूडेंट को कंसेप्ट समझने में बहुत ही मददगार होगा, ठीक है। दूसरा नो
फाइंडिंग ट्यूशंस टीचर्स इन मदर टंग इज डिफिकल्ट। तो मुझे बताओ, ये तो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। क्या प्राइमरी लेवल पे ट्यूशंस की ज़रूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, और ये तो कोई आर्गुमेंट होता ही नहीं है कि ट्यूशन टीचर नहीं मिलेंगे, मदर टंग ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मदर टंग में ना पढ़ाओ। ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। तो देख सकते हैं लेवल, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, और इसी तरीके का लेवल आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में रहने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, इसको खत्म करते हैं आज की क्लास को। B7E और D11G F15I। तो एक चीज़ अगर मैंने नोटिस करी बीच में, पहले नंबर का मैं ही नोटिस देख लेता हूँ, नंबर का ये नंबर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो बी और ई जैसे मैंने देखा, तो बी का कोड होता है प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की 5 होती है, इन दोनों को जोड़ के 7 आता है। तो मतलब बीच में इन दोनों का ऐड आ रहा है बीच में। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लो कि किसकी बराबर आ रही है। ठीक है, तो एच और के को जोड़ोगे तो के की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एच की होती है 8, के की होती है 11, तो 19। ये पॉसिबल है। एच और के अगर 19 पॉसिबल है, तो एच और एल तो 19 नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एच और जे, एच होता है 8 और जंगल क्वीन ये होता है 10, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब बीच के हिसाब से तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, जी आई, जी होता है आपका 7 और आई होता है 9, 9 और 7 होते हैं 16, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपने दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया बीच के नंबर कोडिंग से ही। ठीक है, अब देखो, अब इनकी कोडिंग करो। बी से डी गया, बी सी डी +2, डी ई एफ +2, एफ जी एच, एच तो आएगा ही पहला। ठीक है, एच तो आएगा ही पहला। ठीक है, आगे देखो, ई एफ जी एच आई जे के आएगा भाई, एच और के वाला आएगा, एच 19 और के। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके, आप भाई साहब 26 सवाल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, इनके प्रैक्टिस आप करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डाल दूंगा। ठीक है भाई, और बस मेहनत करते रहिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। और मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, शुरू से ही पहली वीडियो से मैं आज तक यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि 1 महीने में, 2 महीने में आप किसी भी एग्ज़ाम को शुरू से लेके ख़त्म कर देंगे और क्रैक कर देंगे और आप नौकरी ले जाएंगे गवर्नमेंट, वो भी आज के दौर में, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आपको मेहनत लगन के साथ करनी होगी। ठीक है, और अपना बेस बनाने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, आप दिन रात पढ़ना, आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि इतने बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन सब से अलग सोचना पड़ेगा, तभी ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जो और ना कर रहे हों। ठीक है, तो इस हिसाब से भाई अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एकदम जेन्युइन सलाह आपको देता हूं, तो पढ़ते रहिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कोई भी शॉर्टकट है मेरे पास या किसी के पास भी, किसी के पास, टीचर के पास कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। वो एक बात है कि जो टीचर कोर्स बेचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अपनी मार्केटिंग करके कि हमने पढ़ाए हैं तो इनके इस वजह से नंबर आए हैं, या हमारे कोर्स की वजह से नंबर आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, आपको बेस्ट तरीके से बताए तो एक बस गाइडेंस ही होती है, टीचर गाइडेंस ही दे पाता है। ऐसा नहीं होता कि इनका कोर्स लेके काम बन जाएगा या इनका कोर्स लेके काम बन जाएगा। काम सिर्फ पढ़ के ही बनेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप बिना कोर्स लेके मेहनत करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, आप कोर्स लेके मेहनत भी ना करो तो भी आपका कभी भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा हमेशा, और आपकी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। अब तो डेली आ रहे हैं हम लोग आपसे मिलने। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड कर देते हैं। थोड़े व्यूज़ कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लोग बाग ज़्यादा देखते हैं नहीं। ठीक है, वैसी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, बहुत व्यूज़ भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा। मैं, आप देख भी चुके होंगे लास्ट के 3 महीने में मैंने अपने चैनल पर कितनी पढ़ाई की वीडियो डाली है, और फालतू की वीडियो तो मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं विश्वास भी नहीं रखता उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।